हेलो दोस्तों, मैं राखी काम्बोज आप लोगों के सामने आई हूँ कुछ हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न लेकर, जो हम जल्दी आज 10 प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न का जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। हम ज़्यादा प्रश्न नहीं लेके आएंगे, थोड़े थोड़े प्रश्न लेकर आएंगे ताकि आप उन्हें देखकर सुनकर याद कर सको और परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न हैं, इसीलिए इन पर हम थोड़े थोड़े पर बात करेंगे, ज़्यादा पर नहीं करेंगे। प्रश्न लेते हैं कल की सीरीज से आगे का। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? तो सबसे पहले काल विभाजन पे बात आती है तो हमारे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन आ जाते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक, अगला ये प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका का विशेषांक था 1888 में जो प्रकाशित हुआ, उस विशेषांक में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो पुस्तक है, ग्रंथ है, इसकी जो भाषा थी वो अंग्रेजी थी, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेज थे, ब्रिटेन के थे। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को माना जाता है, जो कि ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का। लेखक शिव सिंह सेंगर है और ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किस पुस्तक से ली? तो उनसे पहले हमें जो मुख्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं, दो ही ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक गारसा दत्तासी जो कि फ्रांस भाषा के हैं, जिनकी पुस्तक है इस्तवार दा ललितेतर हिंदुस्तानी, और दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर जिनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज। तो जॉर्ज ग्रियर्सन शिव सिंह सरोज पुस्तक से अपने ग्रंथ में सहायता लेकर वर्णन करते हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों का वर्णन है? तो उसमें 952 कवियों का वर्णन है, 1952। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। यह कथन किसका है? दोबारा से एक बार प्रश्न सुन लीजिए। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा का है, जिनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का दार्शनिक इतिहास। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं होता? मिश्र बंधु नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मिश्र नाम के पीछे लगा हुआ संबोधन है और कोई जाति या वर्ग उनका जो भी रहा होगा, उनकी गोत्र वगैरह, उसके माध्यम से। और ये 3 भाई बंधु यानी कि भाई हैं, मिश्र भाई हैं। मिश्र बंधु के अंतर्गत 3 भाइयों का नाम आता है सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो हमें इससे सीधा सीधा नाम याद रखते हैं, शुक, श्याम, गणेश। तो यहाँ प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो सुख, श्याम, गणेश को छोड़कर जो भी होगा उसे हम कर देंगे कि ये मिश्र बंधुओं के नाम में शामिल नहीं है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न जो ग्रंथ है इसके लेखक मिश्र बंधु ही हैं। इन तीनों भाइयों ने मिलकर ये ग्रंथ लिखा था। पादरी F.E. केई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ? पादरी F.E. केई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? तो ये पंडित राधाचरण गोस्वामी हैं, जिनसे मिली थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हम जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आज पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, लेकिन ये पुस्तक जो है ये एक हिंदी शब्द सागर
एक पत्रिका है, एक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, उसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था और उसकी भूमिका के रूप में इन्होंने इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास नाम से किया था। यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका जब लिखी जा रही थी तो उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से हिंदी साहित्य इतिहास लिखा था, जिसे इन्होंने बाद में हिंदी साहित्य का विकास की जगह एक ग्रंथ के रूप में नाम दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, फिर अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, वहीं पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये प्रश्न निरंतर मैं लाती रहूँगी। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को प्रश्नों से रूबरू कराती रहूँ। आप लोग पढ़ते रहिए और प्रश्नों को सुनते रहिए, आपको याद करने में मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।